नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी देख लिए हैं, मतलब कि हमको बेस्ड ऑन कुछ कंडीशन कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने हैं। इसी तरह से हमारे पास एक स्पेशल टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? इटरेशन करना मतलब कि एक ही एक चीज को बार बार करना, उसको इटरेशन कहते हैं। रिपीटेशन करना, राइट? तो जब हमको कोई स्टेटमेंट्स या कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली कुछ कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते जाना है, रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करते जाना है, तब हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इसको हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि लूप में घूमते रहते हैं, लूप में घूमते रहते हैं। कब तक? इनफाइनाइटली नहीं। इनफाइनाइटली अगर रखते हैं तो हम बाहर ही नहीं आ सकते प्रोग्राम से। तो ध्यान रखना है कि इनफाइनाइटली हमको नहीं घूमना है, राइट? हम क्या करेंगे? बेस्ड ऑन कुछ कंडीशन कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हम घूमते रहेंगे, राइट? तो इसको हम लूपिंग भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो काफी बार अगर आपको इसके बारे में कहीं पर भी पढ़ना होगा तो, और या फिर कहीं वीडियोस देखोगे या कहीं पे कुछ पढ़ोगे या आपको गूगल करना है, इसके बारे में कुछ सर्फिंग करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कोई बुक देखोगे तो इसमें कहीं पर लूपिंग स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, कहीं पर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, कहीं पर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। बट ये तीन का मतलब एक है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जब हमको कुछ चीज बार बार करनी है तब हम इसका यूज कर सकते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। तो हमारे पास जावा के अंदर बेसिकली 4 टाइप के इटरेशंस पॉसिबल है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स पॉसिबल है। एक तो व्हाइल, एक डू व्हाइल, फॉर और फॉर ईच। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर और फॉर ईच। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाइल से। तो व्हाइल जो स्टेटमेंट है वो हम स्टेटमेंट नॉर्मली, जैसे हम बता चुकी हूं कि जब हमको एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, जब तक कोई कंडीशंस मीट नहीं होती तब तक एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहां पर जो कंट्रोलिंग होगा, मैं बोल रही हूं ना कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब तक, तो जो वो कंडीशन है या ये जो चेकिंग है कि भाई अब लूप एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अब लूप एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं, तो वो दो गेट है, राइट? अगर मेरे पास 10 स्टेटमेंट है तो 10 स्टेटमेंट बार बार करने हैं, तो पहली बार एग्जीक्यूट होगा, फिर वो चेक करेगा कि अभी मुझे दूसरी बार करना है कि नहीं, फिर दूसरी बार करेगा, फिर तीसरी बार करेगा। तो जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो वो एंट्री लेवल पे हम चेक कर सकते हैं या एग्जिट लेवल पे चेक कर सकते हैं। तो व्हाइल जो है वो क्या है? एंट्री लेवल का कंट्रोलिंग करते हैं, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका नॉर्मल सिंटैक्स में अगर आपको बताऊं तो व्हाइल के बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ट्रू होने पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सो व्हाइल के बाद कोई कंडीशन और फिर जितने स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो आप व्हाइल के अंदर ब्लॉक बना के रख सकते हैं। अगेन, सिंगल स्टेटमेंट पे कर्ली ब्रैकेट रखना ऑप्शनल है, मल्टीपल स्टेटमेंट पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखना कंपलसरी है। तो व्हाइल के बाद आपको क्या रखना है? व्हाइल के बाद आपको बुलियन एक्सप्रेशन रखना है जो मीट होने पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जो ट्रू होने पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट? तो मतलब यहां पर भी हमको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वालिटी, ऐसे जो एक्सप्रेशंस है, रिलेशनल एक्सप्रेशन या रिलेशनल ऑपरेटर है, वो यूज करके एक्सप्रेशंस को बनाना पड़ेगा, है ना? सो हम क्या करेंगे? व्हाइल के बाद एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और वो एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो बुलियन वैल्यू मतलब कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। और जब तक ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तब तक, मतलब कि जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब तक हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता रहेगा। फ्लो चार्ट से भी वही चीज बताई गई है कि हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू अगर निकलती है तो हमारे जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस से एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू निकलता है तो वापस हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे वो करता ही रहेगा। कब तक? इनफाइनाइटली नहीं। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी।
और फिर अगर जैसे ही फॉल्स हो गई मतलब कि हमने जो वाइल के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी चीज को प्रोग्रामेटिकली और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर मैं एक क्लास बनाती हूं, राइट। क्लास का नाम हम रखेंगे, ये हम वाइल सीख रहे हैं तो वाइल डेमो, इसको मैं सेव कर लेती हूं और इसका नाम मैं देती हूं वाइल डेमो डॉट जावा, राइट। अब इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल, पहली एग्जीक्यूटेबल हमारी जो मेथड है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हमको रखना है स्ट्रिंग आर्ग्स या ए, और फिर यहां पर अब हम प्रोग्रामेटिकली इसको समझते हैं। मुझे सिंपली अभी एक सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे 1 to 10 प्रिंट करने हैं, तो मैं यहां पर नंबर इज इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे 10 तक जाना है। एक और वेरिएबल लेती हूं i इज इक्वल टू 1, मुझे 1 to 10 करना है तो मैं सिंपली प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 ऐसे लिख सकती हूं, बट ऐसे 10 बार लिखूंगी नहीं, उसकी जगह पे मैं लूप का यूज करूंगी। कैसे करूंगी, तो while जब तक i इज लेस देन और इक्वल टू num, तब तक मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं क्या प्रिंट कर रही हूं i। फिर मैं i को करूंगी प्लस प्लस, क्योंकि 1 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम लूप में उसको क्या प्रिंट करना है, 2, फिर नेक्स्ट टाइम लूप में 3, फिर नेक्स्ट टाइम लूप में 4। तो i जो है वो क्या है, वो ऐसा एक वेरिएबल है जो 1 से शुरू करना है और 1 1 1 1 से इंक्रीज होता जाना चाहिए। मतलब पहले 1 है तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये करते ही रहना है। मतलब क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन i प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन i प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन i और i प्लस प्लस, ये हमको 10 बार लिखना है। उसकी जगह पे हमने क्या कर लिया, हमने एक लूप ले ली या इटरेटिव स्टेटमेंट्स लिख लिया, और वहां पे हमने कंडीशन बताई कि भाई जब तक मेरा i जो है वो num से छोटा है या इक्वल है तब प्रिंट करो i को और i को इंक्रीज करते जाओ। i की वैल्यू क्या रखी है मैंने, 1। तो अब इसको मैंने सेव कर लिया, फिर मैं क्या करूंगी, इसको मैं कंपाइल करके रन करूंगी, राइट। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूं। अब मैं वापस जावा सी, और ये मेरा था वाइल डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब जावा वाइल डेमो, राइट, उसकी क्लास फाइल जो बनी है वो हमको रन करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब हमने लिखे हैं 2 ही स्टेटमेंट, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट बार बार हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको 50 कर देती हूं, तो ये 50 तक प्रिंट होना चाहिए। मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूं। अब मैं वापस से कंपाइल करूंगी, अब मैं वापस इसको रन करूंगी। तो देखो आप यहां पर आपका जो आउटपुट है 1 से लेकर 50 तक आया है ना। तो ये था सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, बट हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल लिखना है ऐसा नहीं होता है। सपोज हमको ऐसा चाहिए कि हमको समेशन करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इसका समेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर एक और वेरिएबल ले लेंगे, राइट। और हर एक वेरिएबल को नई लाइन में लिखना जरूरी नहीं है, तो हम यहां पर सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, राइट। आप समझो कि अगर आपको ऐसा बनाना है कि आपके पास कंटेनर के अंदर, मतलब आपको बहुत सारे ग्लास है जिसके अंदर किसी में कोई ग्लास ऐसा है जिसमें 250 ग्राम दूध है, कोई ग्लास ऐसा है जिसमें 100 ml दूध है, कोई ग्लास ऐसा है जिसमें 150 ml दूध है। सब ग्लास भरे हैं, पर सबके अंदर जो दूध या भरा है या जो लिक्विड भरा है वो अलग अलग है। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये सारा का सारा जो भी लिक्विड है या दूध है वो सारा इकट्ठा करना है। तो आप क्या करोगे, एक बड़ा पतीला लोगे जो कि खाली होना चाहिए, है ना। तो ही आपको, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा चेक करना है, मेरे पास 10 ग्लास है समझो, या मेरे पास 50 ग्लास है। अब 50 ग्लास के अंदर अलग 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 वैल्यूज है, मतलब 50 ग्लास के अंदर अलग 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 अमाउंट का दूध है। अब मुझे चेक करना है कि टोटल कितना दूध है। तो मैं क्या करूंगी,
बड़ा कंटेनर लूंगी और सारा का सारा दूध उसमें मिला देती हूँ, और फिर वो जितना भी हुआ उसको मैं वेट कर लेती हूँ कि भाई कितना हुआ, तो पता चल जाएगा कि भाई ये सारे जो छोटे छोटे मेरे 50 कंटेनर्स थे उस मिलाकर कितने दूध हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि पहले खाली होना चाहिए। आप समझो वो पतीला जिसमें मुझे सारा लिक्विड चेक करना है, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से मैंने कुछ पेट्रोल भर के रखा हुआ है, तो मैं उसमें वापस से दूध डाल के चेक करूंगी कि भाई कितना दूध हो रहा है, या फिर पहले से थोड़ा ऑलरेडी 3 लीटर दूध पड़ा है तो मैं 50 मेरे छोटे कंटेनर्स का टोटल कितना दूध हुआ वो जान सकती हूँ? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा कंटेनर खाली करना पड़ेगा पहले, तभी मैं चेक कर सकती हूँ कि भाई 50 कंटेनर का टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, सम को पहले खाली मतलब 0, तो सम को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हर बार मुझे प्रिंट नहीं करना है, हर बार मुझे क्या करना है, सम के अंदर ऐड करते जाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। मतलब पहले सम में क्या है 0, तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1। वो किस में डाल रहे हैं, सम में, मतलब अब सम के अंदर 0 और 1 का समेशन मतलब 1। अब आई हो गया 2, अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 50 है, चेक कर रहा है, यस 2 तो लेस देन है, इसलिए लूप में वापस आएगा। अब सम में हमारे पास क्या था, 0 और 1 का समेशन था, है ना, तो उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, आई की लेटेस्ट वैल्यू। आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2, राइट। तो अब 2 ऐड हुआ किस में, सम में, तो मतलब 1 प्लस 2 कितना होगा 3। हम किस में डाल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमने क्या रखा है वेरिएबल सम, तो सम के अंदर आया 3। फिर आई की वैल्यू अब करेंगे 3 इज लेस देन 50, यस। तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर 3 ऐड करवा रहे हैं, सम में क्या था 3, है ना, 1 प्लस 2 है ना, तो वो था 3, तो सम में ऑलरेडी 3 था, उसमें 3 ऐड कर दिया, मतलब कितना 6। ये 6 हम किस में डाल रहे हैं, सम, तो मतलब सम में अब आ गया 6। अब आई प्लस प्लस मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू होगी 4, अगेन 4 इज लेस देन 50, यस। तो अब हम क्या करेंगे, सम प्लस आई। सम में क्या था हमारे पास, हमने 3 प्लस 3 रख किया था तो 6 था, तो 6 प्लस आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 4, तो 6 प्लस 4 मतलब 10 किस में जाएगा, सम में, तो सम में आ गया 10। अब आई प्लस प्लस मतलब 5, अगेन 5 इज लेस देन 15, तो सम में जो हमारे पास 10 था, 10 प्लस 5 मतलब 15 किस में डाल रहे हैं, सम में, मतलब सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 15। फिर आई प्लस प्लस मतलब आई हो गया 6, राइट। अब आई लेस देन 50 है, यस, तो यहां पर सम में हमारा जो 15 था, 15 प्लस 6 मतलब 21, सम में क्या आएगा 21। फिर आई प्लस प्लस मतलब अब हो जाएगा 7, राइट। तो ये चलता रहेगा, सम में ऐड करता जाएगा, कब तक करेगा, इनफाइनाइटली, नो। ये जो है वो हमारी कंडीशन है जो कंट्रोल कर रही है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट या कब तक एग्जीक्यूट हो रही है। लूप की हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, कब हमारी लूप बंद होगी, जब हमारा आई जो है वो नंबर से बढ़ जाएगा, मतलब सम करते जा रहे, लास्ट में हम 48 पहुंच रहे हैं, तो 48 लेस देन इक्वल टू 50, यस, तो 48 ऐड किया, फिर आई क्या किया 49, अगेन 49 लेस देन इक्वल टू 50, यस, तो जो भी समेशन बड़ा हो गया होगा उसमें 49 ऐड करेंगे, आई की वैल्यू क्या करेंगे 50, फिर वापस से 50 लेस देन इक्वल टू 50, यस, तो हम जो अब हमारा समेशन है उसमें 50 ऐड करेंगे और सम में डाल देंगे, मतलब अब हमारे पास सम के अंदर 1 to 50 का ग्रांड समेशन आ गया। फिर हमने क्या किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, मतलब आई अब क्या हो जाएगा 51। अब ये 51 जो है वो क्या 50 से लेस देन इक्वल टू है, नहीं, तो ये मेरी कंडीशन अब फॉल्स होने वाली है, राइट। तो फॉल्स होने पे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर उसका एग्जीक्यूशन आगे बढ़वा के हम प्रिंट कर देंगे कि भाई तुम्हारी जो लेटेस्ट वैल्यू है सम की, राइट, द समेशन ऑफ 1 to 50 इज, और यहां पर सम की वैल्यू,
ये प्रिंट करेंगे। कहाँ करेंगे? लूप के अंदर। लूप के अंदर करेंगे तो बार बार प्रिंट करता जाएगा। सम 1 to 50 इज 1, सम 1 to 50 इज 2, सम 1 to 50 इज 3, सम 1 to 50 इज 6। मतलब जो भी हमारा सम की वैल्यू है हर बार प्रिंट करता जाएगा। हमको हर बार का प्रिंटिंग नहीं चाहिए। हमारा लॉजिक है कि हमको लास्ट में समेशन चाहिए 1 से 50 तक का, तो इसलिए हम यहां पर उसको लूप के बाहर लिखेंगे। राइट, इसको क्लियर स्क्रीन कर देती हूं। जावा सी वाइल डेमो डॉट जावा, ओहो एरर आ गई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नो सुटेबल मेथड फाउंड। क्यों उसको मेथड नहीं मिले? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, यहां पर मुझे क्या करना है? प्लस, राइट, क्लियर स्क्रीन करके आपको दिखा देती हूँ कि भाई कंपाइल हो चुका है, एरर निकल गई है। अब हम यहाँ पे वाइल डेमो को रन करेंगे। वाइल डेमो नहीं है, क्लास का नाम क्या है? वाइल डेमो ही है, जावा सी नहीं, जावा लिखना है। ओके, सो जावा वाइल डेमो, तो समेशन ऑफ 1 to 50 इज 1275। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, मैन्युअली चेक करके देख सकते हो। आपने सीधा सिंपली ऐड कर दिया। ये तो था 1 से लेकर 50 तक। अगर मुझे 1 से लेकर 100 भी करना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे 100 तक के लिखे। अब मैं क्या करूंगी? इसको कंपाइल कर दूंगी, फिर मैं इसको रन करती हूँ। तो 1 से लेकर 50 रखा है मैंने प्रिंटिंग में, है ना। लॉजिक तो मेरा 100 वाला ही है, प्रिंटिंग में 50 रखा, इसलिए ऐसा बोल रहा है 1 to 50। आंसर किसका है? ये 100 तक का। तो यहां पर मैं चेंज कर देती हूं वापस। ओके, यहां पर अरे रे, राइट, यहां पे मैं क्या कर रही हूं? जावा कंपाइल कर दिया, रन कर दिया। सो अब 1 से 100 का क्या मेरा समेशन हो गया? 5050। तो इस तरह से मैंने क्या किया? यहां पर मैंने समेशन करवा दिया 1 से लेकर कोई भी नंबर तक। कैसे? वाइल लूप के यूज से। तो वाइल लूप, यहां पर उसका सिंटेक्स क्या है? उसका सिंटेक्स है जो भी हमारा कंडीशन है वो हम पैरेंथेसिस में रखते हैं। माइंड वेल सेमीकोलन नहीं आता है वाइल के बाद, राइट। और फिर ब्लॉक शुरू होता है, और ब्लॉक शुरू होने से जो स्टेटमेंट रिपीटेटिवली चाहिए वो आप रिपीटेटिवली रखोगे, राइट। और फिर जो खत्म होने पे चाहिए वो बाहर रखोगे। कंडीशन चेक कहाँ होती है? तो कंडीशन चेक यहां पर स्टार्टिंग में ही हो जाती है। मतलब मैं अगर ऐसा बोल रही हूं कि मुझे 1 से लेकर 0 तक का समेशन, है ना, 1 से लेकर 0 तक का समेशन चाहिए, तो वो कितनी बार लूप में जाएगा? वो बोल रहा है 0, लूप में जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारा 1 आई की वैल्यू क्या है? 1, नम की वैल्यू क्या है? 0। मतलब उसको समेशन कब तक करते जाना है जब तक हमारा आई जो है वो नंबर से कम हो तब। तो पहली बार में ही कम है, हमारा आई तो 1 है और नम में तो 0 है, तो 1 इज लेस देन 0। ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मतलब वो लूप में गया ही नहीं। इटरेटिव स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब वो चेकिंग कहां पे कर रहा है? एंट्री लेवल पे कर रहा है ना। जब हमारा लूप में ये लूप शुरू हो रहा है, ये लूप खत्म हो रहा है ब्लॉक में, तो लूप में जैसे ही एंटर हो रहा है, एंटर करने से पहले ही हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। फाइन, तो ये वाइल क्या है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, राइट। यहां पे हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करे। सो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आप रख सकते हैं, राइट। जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स ही होते हैं क्योंकि उसी में हमको बुलियन वैल्यूज मिलती हैं। बट आपको जितने भी स्टेटमेंट्स रखने हैं आप लूप के अंदर रख सकते हो। लूप के अंदर इफ रखना है, इफ के अंदर लूप रखना है, ये सारे स्टेटमेंट्स है। आपकी मर्जी, आपको जैसे रखना है, आपका लॉजिक जैसा बोलता है वैसे आपको फ्रेम करके रखना है। आई होप ये वाइल स्टेटमेंट यूज करना आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, राइट। अभी जैसे मैंने प्लस किया वैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि मुझे प्रोडक्ट करते जाना है। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 10 का फैक्टोरियल होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो रिपीटेटिवली कुछ भी आपको टास्क करना है तो उसके लिए आप इस तरह से वाइल का यूज कर सकते हैं।
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे साथ यही चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन करते जाओ, तभी ये चीजें आपको क्लैरिटी के साथ और अच्छे से समझ में आएगी, राइट? जो भी हमने डिस्कस किया, व्हाइल लूप, इटरेशन किसको बोलते हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स है